हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का जो है अम्ल भस्म तथा लवण जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है यह उम्मीद बनाकर आए हैं कि इस चैप्टर को पूरा जो है आज समाप्त करना है, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहें, एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उन सभी को डिस्कस करते हुए मतलब समझते हुए जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है बने रहें। आप लोगों का कोई भी परेशानी हो या कोई भी समस्या हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में दें या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास है अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल क्या होता है हम लोग जानेंगे, भस्म क्या होता है और लवण क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस मतलब अभिक्रियाएं हम लोग जानेंगे। अभिक्रिया क्या होती है यह सब जो है इससे पहले हम लोग चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो चलिए आप लोग जो है अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए नोट बनाने के लिए, जो कि आपको रिवीजन करने में जो है बहुत ही फायदा होगा। तो अब देखिए अम्ल और भस्म, पहला जो पॉइंट आ जाएगा वह क्या आ जाएगा जी, अम्ल तथा भस्म। हम जो है पहले इन दोनों के बारे में जानेंगे, उसके बाद लवण के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट जो भी इससे रिलेटेड होगा सबको जानेंगे। देखो अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है जो जल में घुलकर H+ आयन दे, क्या दे, H+ आयन, जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और भस्म जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, वह जो है जल में यदि घुलेगा और OH- आयन देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। यह जो है अम्ल और भस्म का जो है ना मुख्य परिभाषा हम इसको भी दे सकते हैं। मुख्य परिभाषा जो भी जितना भी अम्ल होगा वह हमको H+ आयन देगा और जितना भी भस्म होगा वह हमको OH- आयन देगा। चलो तो पहले जो है अम्ल का जो है परिभाषा उनके गुण पदार्थ पर हम लोग लिखते हैं। पहले अम्ल का परिभाषा जो है उसे गुण पदार्थ पर लिख लो। अम्ल का परिभाषा गुण के आधार पर, अम्ल का परिभाषा जो है इसके गुण के आधार पर। देखो अम्ल का गुण जो होगा स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, स्वाद में खट्टा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है कि निम्न में से जो है मतलब अम्ल का गुण क्या होता है, खट्टा, तीखा या नमकीन, इसी प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है। स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरा जो है अम्ल का गुण जो होता है यदि धातु से अभिक्रिया करेगा, किससे, धातु से, धातु का मतलब वो मेटल, धातु से यदि अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने पर H2 गैस जो है मुक्त करता है। H2 गैस क्या करता है, H2 गैस मुक्त करता है। तो अम्ल का परिभाषा जो है हम इसके गुण के आधार पर दे रहे हैं। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करने पर, मेटल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद यह जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखो ये जो अम्ल जो शब्द है हम लोग बार बार अम्ल शब्द का प्रयोग करते हैं। अम्ल शब्द इसका यह जो एक लैटिन शब्द क्या है, अम्ल शब्द क्या है,
एक लैटिन शब्द है। अम्ल क्या है? अम्ल जो एक शब्द है, कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। और इसका जो उत्पत्ति हुआ, इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, उत्पत्ति एसिड्स से हुई है। लैटिन शब्द था एसिड्स। एसिड्स से हुई है। किससे हुई है? एसिड्स। यह जो लैटिन शब्द है एसिड्स, इसी से जो है अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहां तक समझने में दिक्कत है? लिख लिया यहां तक? समझने में भी दिक्कत है? अब जो हम लोग लिखेंगे सेकेंड, भस्म का परिभाषा उसके गुण के आधार पर। भस्म का परिभाषा उसके मतलब गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। तो अब देखो यहाँ जो है अम्ल स्वाद में क्या था? खट्टा था। यहाँ पे जो भस्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट, स्वाद में करवा। स्वाद में क्या होगा? करवा का मतलब हुआ तीखा, जो कि हम लोग पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, जो अम्ल को क्या करता है? जब अम्ल को जो है यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा भस्म, अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को क्या करता है? अम्ल को उदासीन कर देता है। यदि अम्ल के साथ भस्म अभिक्रिया करता है या भस्म के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो वह जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। और उदासीन करके क्या बनाता है? उदासीन कर देता है और लवण बनाता है। लवण बनाता है। यहां तक लिख लिया ना? अब देखो अम्ल का एक और गुण होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को, देखो वहां अम्ल क्या कर रहा था? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता था और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हाँ, भस्म लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। कौन? भस्म। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ तक हम लोग जो है अम्ल का परिभाषा यदि हमसे कोई पूछता है तो हम उसके गुण पे आधार पर जो है इस तरह से दे सकते हैं। और जो अम्ल का परिभाषा दूसरे रूप में होता है उस रूप में भी हम सीखेंगे आगे। हाँ, मतलब गुण के आधार पर यही हुआ। ठीक है। अब जैसे और एक उसका मुख्य परिभाषा जो हम बोले अभी कि जल में यदि घुलेगा कोई अम्ल, यदि जल में घोलेंगे किसी अम्ल को, वह H+ आयन देगा हमको, आयन H+ देगा। और यदि कोई भस्म को हम जल में घोलेंगे वह OH- आयन, हाँ OH- आयन, जैसे ही H हुआ H+ आयन देगा अम्ल और OH- आयन देगा भस्म, मतलब जब घुलेगा तब। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब जो है एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम अभी लिखे कि यदि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है, यदि अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? H2 गैस करता है ना मुक्त जी। तो उसी का एग्जाम्पल अभी देंगे हम। जैसे देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, CH3COOH, ये कौन सा अम्ल है जी? क्या नाम बताए थे? एसिटिक
एसिटिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। ये जो है एक धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे इसको। धातु क्या है? Fe क्या है? धातु। लोहा होता है आयरन, Fe एक धातु है। ये जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CH3COO का होल 2 इंटू Fe, ठीक है, प्लस H2 गैस मुक्त करता है। तो गैस जो मुक्त होगा तो तीर चिन्ह हम ऊपर की ओर लगाएंगे जब भी गैस मुक्त होगा। कुछ अम्ल जो है दूसरे अम्ल की अपेक्षा जो धातु से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। हाँ, ये एसिटिक अम्ल देखो, ये धातु के साथ, ये क्या है? ये Fe धातु है। जब इसके साथ हाँ रे, अम्ल में वो उसका गुण दिए थे ना कि यदि वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा? H2 गैस मुक्त करेगा। यदि तुमसे प्रश्न पूछता है कि आप एक जो है ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उस समय यदि तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो तुमको यही एग्जाम्पल देना है कि अम्ल एक है या जो है CH3COO एक एसिटिक अम्ल है, या धातु Fe के साथ अभिक्रिया किया, उसके बाद CH3COO का होल 2 Fe का निर्माण किया, उसके बाद H2 गैस जो है क्या किया? मुक्त किया। COO का होल 2, इसका नाम भी लिखाए थे पिछले क्लास में। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल है ना, ये लोहा के साथ धीरे से अभिक्रिया करता है। किस रूप में करता है? धीमा से। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाम सुना है ना, HCl। इसको हम करवाते हैं किसके साथ? वही धातु Fe के साथ ही करवाते हैं। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब हम Fe धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यह बहुत तेजी से करता है और FeCl2 का निर्माण करता है प्लस H2 गैस मुक्त करता है। समझ गया? यहाँ पर देखो, यदि संतुलित नहीं है समीकरण तो यहाँ आगे में 2 लगा देगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी देखो, यहाँ 2 लगेगा, 2HCl प्लस Fe। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इसका नाम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में दिए हैं, बताए नाम इसका, ठीक है। CH3COO का होल 2 Fe। फेरिक एसीटेट इसका नाम था, क्या था? इसका जो नाम था फेरिक एसीटेट। फेरिक एसीटेट नाम लिख लो इसका जो बना। उसके बाद H2 गैस मुक्त हुआ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब आगे देखो, आगे जो है अगला पॉइंट देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। आगे जहाँ पॉइंट आएगा प्रबल अम्ल, देखो जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत तेजी से कोई कार्य को कर लेता है, लेकिन वही में उसी में कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे करता है। तो उसी में कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रबल रहता है तो जल्दी तेजी से करता है, कोई व्यक्ति दुर्बल होता है तो धीरे धीरे करता है। तो एसिटिक अम्ल जो है धीरे से अभिक्रिया करता है, किसके साथ? धातु के साथ। इसका मतलब एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, क्या है? कमजोर अम्ल है, ठीक है। लेकिन HCl जो है प्रबल अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है, इसीलिए बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है धातु के साथ, धातु को घुला देता है, मतलब गला देता है। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे, अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। आयनिक विवरण मतलब वही आयन जो भी बता रहे थे, H प्लस आयन देगा, OH माइनस आयन। तो लिख लो अगला पॉइंट, अम्ल तथा भस्म का एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल भस्म का नहीं दिए। अरे भस्म का एग्जाम्पल में लिखेगा ना,
जैसे NaOH, जिसमें भी OH आयन रहेगा ना, ये OH लगा हुआ एक साथ रहेगा जहाँ, वो भस्म का एग्जाम्पल लिख लो उसमें, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है, भस्म है। इसमें भस्म का उदाहरण वो होगा। किसमें भस्म का उदाहरण समीकरण के मतलब भस्म में ये नहीं लिखा है कि वो कोनो गैस मुक्त करता है, उसमें कोई अभिक्रिया तो होता नहीं है ना, अभिक्रिया नहीं है ना उसमें। हाँ, यदि उसमें मान लो एसिड जो है बेस जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। जैसे भस्म में जो है तुमको एक पॉइंट लिखाए हैं कि जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। मान लो एसिड क्या है, HCl क्या है, एसिड है, इसको जो है एगो भस्म जो है NaOH क्या है, भस्म है, यहाँ लिखा है ना, ये हो गया भस्म और ये हो गया अम्ल। ये जब अभिक्रिया करेगा अम्ल और भस्म तो तुमको ये लिखा है जरूर है कि लवण बनाता है। यहाँ तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा NaCl हम लोग नमक खाते हैं जो सॉल्ट, साधारण नमक का सूत्र है, NaCl क्या है, साधारण नमक का सूत्र है। और यहाँ पे H2O जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। एक एग्जाम्पल दे दो इसमें देगा तो, ये भस्म मलम। HCl अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, साधारण नमक, मतलब ये लवण हो गया, नमक क्या हो गया, लवण हो गया, और H2O ये जल बनाता है। HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल का निर्माण करता है। अम्ल तथा भस्म के विवरण, अगला पॉइंट जो लिखोगे, इसमें जो है मुख्य रूप से मतलब दो गो पॉइंट अभी देखो इसमें पढ़ना है। विवरण जो अम्ल तथा भस्म का, इसमें दो गो पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट लिख लो, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया ना, तो अब लिखो विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जितना भी अम्ल भस्म है ना और लवण, उसका जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन करता है। मतलब कि उससे यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है, मतलब उस विलयन से होकर विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से होता है। यदि विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लिखो, जिस अम्ल भस्म तथा लवण से, इसमें लिखेगा जिस अम्ल भस्म तथा लवण से, जिस अम्ल भस्म तथा लवण से विद्युत का संचालन होता है या प्रवाह होता है, संचालन या प्रवाह होता है, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। ये बात समझने में दिक्कत है, विद्युत अपघटय किसको कहेंगे, बात समझने में दिक्कत भी है। जैसे एग्जांपल में देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। एग्जांपल जिसका हो जाएगा HCl, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है विद्युत का संचालन करता है, या NaCl जैसे हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ETC।
यहाँ पे लवण के बाद एगो और नाम अथी लिख लो, मतलब एक दो शब्द। जिस अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन से, यहाँ लिख लो के जलीय विलयन मतलब उसका घोल, ठीक है। जलीय विलयन मतलब उसका घोल, जलीय विलयन, जलीय विलयन, इसको यहाँ लवण के बाद में सेट कर लो। के जलीय विलयन से विद्युत धारा का संचालन या प्रवाह होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा लिखो पॉइंट, विद्युत अनपघट्य, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो विद्युत अनपघट्य। दूसरा पॉइंट विद्युत अनपघट्य। नन इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नन इलेक्ट्रोलाइट, नन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखो जिस अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन से, जिस अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन से विद्युत का संचालन नहीं हो पाता है या प्रवाह, विद्युत का संचालन या प्रवाह नहीं हो पाता है, उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया। एल्कोहल, एग्जाम्पल लिख लो, एल्कोहल। एल्कोहल सुना है नाम रे? ग्लूकोज, यूरिया। एल्कोहल क्या है? एक एसिडेन होता है जी, एल्कोहल एसिड होता है। उसका ग्लूकोज क्या होता है? एक भस्म होता है, ठीक है। और यूरिया एक जो होता है लवण होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यही लिख लो, लिख लिया ना? देखो ये जो प्रैक्टिकल कैसे करता है कि कौन जो है विद्युत अपघट्य है, कौन विद्युत अनपघट्य है। इस प्रकार से जो है एक जो है बर्तन ले लेता है, ठीक है। इसमें जो है दो पोल बनाता है, ठीक है। समझ गया? दो पोल बन गया। इसमें जो विलयन होगा अम्ल भस्म का मिला हुआ होगा, ठीक है। जैसे देखो इसमें HCl एसिड मान लो डाला हुआ है। क्या है? HCl एसिड। इसमें ये दो पोल है ना, दो पोल, इलेक्ट्रोड इसका नाम होता है। जो दो पोल होता है इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इसमें जो है क्या करता है, इससे दोनों से जो है तार निकलता है ना, एगो स्विच लगाता है यहाँ पे, स्विच, ठीक है। और एगो बल्ब जोड़ता है, स्विच लगा दिया, यहाँ एगो बल्ब जोड़ दिया, एगो तार जो है यहाँ एगो बैटरी के रखा, ठीक है।
यहाँ बैटरी का, बैटरी में 2 पोल होता है ना, एगो प्लस एगो माइनस, इस प्रकार से एगो तार इससे जोड़ दिया, एगो तार इससे जोड़ दिया, ये बीच में नहीं ना कुछ, ये बैटरी से लाइन जाएगा, ठीक ना, एगो यहाँ से बल्ब मारा है, एगो जो यहाँ से तार ऐसे यहाँ इसमें नहीं ना कनेक्शन। लेकिन जब इसमें अम्ल एसिड HCl भरा हुआ रहता है इस प्रकार से, यह जो है धारा का प्रवाह यहाँ से करके इसमें जो है इसको भेज, फिर बल्ब जल जाता है। ठीक है, क्या होता है, बल्ब जल जाता है। देखो हमको चेक करना है कि मतलब कि विलयन जो है अम्ल या भस्म या लवण का धारा प्रवाहित करता है कि नहीं करता है, तो क्या करेंगे हम, एगो तार डायरेक्ट ले लेंगे बोर्ड से या बैटरी से बल्ब में, एगो तार क्या करेंगे जो विलयन होगा उसमें गिरा देंगे। ठीक है, एक दूसरे जगह एगो तार यहाँ गिरा दी, मतलब यही दोनों तार को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो विलयन नहीं हो रहेगा, जलेगा ना। ये दोनों तार को यदि जोड़ देंगे हम तो प्लस जुड़िए ना गया रे, तो जलबे न करेगा, प्लस में न जलता है। लेकिन दोनों तार को जो है अलग अलग 2 जगह रख दिए हैं, तो उसको देख रहे हैं कि यदि ये धारा का प्रवाह करता हुआ यहाँ धारा आया, प्रवाह करके इसमें गया तो फिर बल्ब जला। तो इस प्रकार से चेक होता है। ठीक है, HCl जो है जल का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, H2SO4 भी करता है, H2SO4 जो एसिड यो करता है, यो करता है। ठीक है, केवल एसिड ही बस, तो भस्म का भी एग्जांपल देंगे ना अभी, जैसे एसिड से ये बल्ब जलता हाँ, तो देखता है ना अम्ल या भस्म या लवण है ना, डॉट कॉमा लगा हुआ है अलग अलग, है। तो NaCl रहेगा तो तब पर भी हो जाएगा। हाँ NaCl भी। अच्छा, नमक डालता है कभी कभी उथी में, अर्थिंग में, हाँ, क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है ना, क्या कारण है, वही सब कारण है ना। चलो अगला जो लिखते हैं हम लोग, एक आध गो भस्म का नाम लिख लो। ठीक है, जैसे अम्ल का 2 लिखा है ना, जल तो विद्युत मतलब उसका जलीय विलयन जो है विद्युत धारा प्रवाह करता है। कौन कौन हुआ अम्ल में, अम्ल में हुआ HCl H2SO4। ठीक है, और भस्म में लिख लो, भस्म में फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएगा, बना लो फिगर, समझ गया ना, फिगर समझा, समझ तो लिया, फिर भी बनाएंगे। बना, अच्छा ठीक है, घरे में बना लेना। भस्म जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसमें भी जब उसी तरह प्रकार से घोल बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एगो बर्तन में ले लेंगे, उसमें 2 तार गिरा देंगे, एगो बैटरी से बल्ब में जोड़ेंगे, एगो यहाँ से जोड़ेंगे बल्ब में, बस बल्ब जल जाएगा। उसी प्रकार से CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब का नाम लिखा दिए हैं, दिक्कत नहीं ना जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है जल में घुलकर आयन देता है, इसीलिए जो इससे धारा क्या होता है, प्रवाह होता है। देखो ग्लूकोज और एल्कोहल एग्जांपल में दिए हैं ना, ये जो है विद्युत अनप घटे है, जबकि यह अल्कोहल एसिड है, यह भी बेस है, लेकिन यह जो है जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करता है। क्या करता है, आयन का प्रदान नहीं करता है, इसीलिए जो है यह क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं करता है। लिख लिया, नहीं, इधर नहीं लिखा है, फिगर बनाओ, ये लिख लिया है ना। फिगर से बढ़िया से समझो। ठीक है, एक पॉइंट है, आयनन किसको कहते हैं, वो लिखना है उसके बाद। ठीक है, आयनन, इसको हम लोग भस्म है, आयनाइजेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म। हाँ, देखता है ना, OH हमेशा साथ में रहेगा, भस्म जो रहेगा ना OH एक साथ रहेगा। ठीक है, और अम्ल जो होगा तो वहाँ H अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग।
दो गो अम्ल लिखा है HCl H2SO4, ये क्या करता है? विद्युत धारा का संचालन करता है, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, वो नहीं करता। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता है एसिटिक। हाँ, एसिटिक एसिड से विद्युत धारा प्रवाह नहीं वो करता भी तो अम्ल है ना। है। अम्ल तो सब बे अम्ल नहीं न करता है, सब अम्ल भी नहीं करता है, सब भस्म भी नहीं। तो वही में तो एगो जैसे अल्कोहल भी अम्ल था, वो नहीं किया। अल्कोहल हो गया, उसके बाद बेस जो है ग्लूकोज था, वो भी नहीं किया। उसके बाद लवण क्या था? यूरिया, वो भी नहीं किया। यहाँ तक लिख लिया। यहाँ ये आयनन एगो पॉइंट लिखो, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, देखो ये क्या होगा? ये जल द्वारा जो विद्युत अपघटय होता है आयनों का, इसी क्रिया को जो है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन। देखो, जल द्वारा विद्युत अपघटय का, जल द्वारा विद्युत अपघटय का आयनों में विघटन होने की घटना, आयनों में विघटन होने की घटना या क्रिया, ठीक है। आयनन कहते हैं। ये समझने में दिक्कत है? आयनन का मतलब है जल में जब घुलता है तब ये जो है क्या करता है? आयन में टूटता है। जैसे देखो, धारा का प्रवाह कोई भी चीज से कैसे हो जाता है? जैसे मान लो चालक से होता है, चालक में आयन पहले से मौजूद रहता है, ठीक है। जैसे कुचालक में नहीं हो पाता है विद्युत धारा का प्रवाह और चालक में हो जाता है, तो उसका मेन कारण क्या है? चालक में आयन पहले से उपस्थित रहता है, इसीलिए जो है हो पाता है। लेकिन कुचालक में जो है आयन पहले से उपस्थित नहीं रहता है। समझ गया? तो आयनन कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना? अब अगला पॉइंट लिखो। देखो, अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होता है। अम्ल भी जो है हमेशा अम्लीय नहीं होता है। अब अगला पॉइंट लिखो। आरहेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। देखो, वैज्ञानिक जो है अलग अलग अपना अपना अनुसार जो है अपना अपना अनुसार भस्म और लवण का, मतलब अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया है। क्या किया है? अपना अपना अनुसार अम्ल तथा भस्म का परिभाषा दिया है, ठीक ना। अब तुम लोग जो है लिखो, अम्ल तथा भस्म, मतलब आरहेनियस के अनुसार अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। अम्ल तथा भस्म का हम जो उस समय बोले अम्ल का कि जो जल में घुलकर जो मतलब जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलेगा, कोनो पदार्थ, और H+ आयन दे दिया, उसका नाम हम क्या देंगे? अम्ल देंगे। वही आरहेनियस जो वैज्ञानिक थे, ये जो कहे कि जो भस्म, मतलब जो कोनो पदार्थ हो जाए, यदि वो जल में घुल गया और H+ आयन दे दिया, तो उसका नाम हम क्या देंगे? अम्ल देंगे। यही कहा। तो लिखो, आरहेनियस के अनुसार जो है
पहला लिख लो अम्ल का परिभाषा, तब लिखाएंगे भस्म का परिभाषा, ठीक है। तो अम्ल का परिभाषा पहले आर्हेनियस के अनुसार, इसमें लिखो वह पदार्थ जो जल में घुलकर वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन, इसको क्या पढ़ेंगे, H+ आयन पढ़ेंगे, ठीक है। H+ आयन देता है, पूर्णतः H+ आयन देता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। यह परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार है। और जो पहले लिखा है अम्ल का परिभाषा उसके गुण के आधार पर, मुख्य परिभाषा अम्ल का यदि तुमसे कहीं कोई पूछे तो यही देना है जवाब, ठीक है। जो जल में, हाँ, आर्हेनियस के अनुसार। ये इसमें इंक भर दो। एग्जाम्पल जो है तुम्हारा हो जाएगा, जैसे HCl H2SO4, HCl हो गया, इस सब का नाम लिखा दिया है ना। H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, HCl H2SO4 HNO3 और CH3COOH ETC। तो ये सब क्या है, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। एग्जाम्पल रहा, ठीक ना। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लो HCl जल में घुला तो कैसे दिया है, जैसे HCl मान लो, ऐसे इसको जल में जब घोलते हैं हम HCl को, तो ये जो है H+ आयन अलग दिया और Cl- आयन इस प्रकार से देता है, ठीक है। HCl जब घोलेंगे तो इस प्रकार से देगा। उसी प्रकार से मान लो H2SO4 को हम घोलेंगे जल में, या तो कोई H2O लगा रहे, मतलब जल में क्या हो रहा है, घुल रहा है, ये देता है